एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। और हरियाणवी देख लिए बिना ब्रेक दिया लाइक शेयर पर उठा टेक दिए। और भाई हरियाणा में पानीपत के जो चुलकाना गांव है उसमें एक सरपंच ने डूंडा ठा रखा है भाई। उस सरपंच की इतनी बड़ाई हो रही है, गांव वाले उसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं अगत से ज्यादा। उसने जो है 2020 में एसडीएम ने भी उसको सर्वश्रेष्ठ सरपंच का सम्मान दिया था और उसको बहुत बेस्ट सरपंच घोषित किया गया था। तो भाई आज हम चुलकाना गांव में आए हैं और हम बात कर रहे हैं मौके के सरपंच श्री मदन शर्मा जी के बारे में। और आज हम उनके ऑफिस पर आए हैं और एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे गिला गिला आ जाओ। हम उनके ऑफिस पर आए हैं, एक बार मदन जी से बात करेंगे। यहीं बिठा लो ना सभी को, अगर अंदर अंदर अंधेरा रहेगा फिर। ये खिड़की खोल दे बेटा, खिड़की खोल दे। तो भाई हमें मदन जी के ऑफिस पर आए हैं और थोड़ा उनसे बात करेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल का जो अनुभव था वो कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो भाई आज हम आए हैं मदन जी के ऑफिस पे और ये सामने बैठे हैं भाई, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे। हाँ तो राम राम भाई। राम राम जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज शर्मा, गांव चुलकाना जी। तो भाई हमने सुना है कि भाई मदन शर्मा ने जो मौके के अभी फिलहाल सरपंच हैं उन्होंने इतने अच्छे काम करवाए हैं कि उन्होंने काम का डूंडा ठा रखा है गाँव में। तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? बस ये तो पूरा गांव ही बोलेगा, काम बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी गांव के विकास में। बाकी जो है सब ने दिख ही रहा। अच्छा, तो अब की बार फिर हमें पता चला है कि भाई वो अब की बार फिर सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ हालात है अभी विजय की स्थिति में है? बस जी हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे, हमारी तरफ से तो विजय ही है। अच्छा। बिल्कुल। तो हेलो, आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम सोनू है भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? काम का डूंडा ठा रखा है कि ये वैसे बोल रहा है? बिल्कुल काम का ज्यादा ढूंढा ठा रखा, थोड़ा नहीं। गांव में बहुत काम करे इसने। क्या क्या काम करवाए हैं गांव में? गांव में काम करवाए है जी, एक तो पानी की टंकी करवाई है जी यहाँ, और सीवर दबल लग रहे गाँव में। जो सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल 0 क्वालिटी पर 100% सही है। हॉस्पिटल है जो हमारा वो भी बिल्कुल सही बढ़िया चल रहा। आज जितने छोटे आंगनबाड़ी है सब दोबारा सही करवाए है इसने। मतलब कहने का मतलब ये है कि काम जो एक तरीका सरपंच को करने चाहिए वो सारे काम इन्होंने ईमानदारी के साथ किए हैं। तो राम राम जी। राम राम। आप भी थोड़ा अपना परिचय दे दो। नाम नवीन भाई, गांव चुलकाना धाम जी। तो जो इन भाइयों ने बताया है कि भाई मदन जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, डूंडे ठा रखे हैं काम के, कतिनो जी लागा काम करवा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, 100 के 100 है या मतलब इसमें कुछ % झूठ है? देखो जी, वैसे तो गांव राम है, काम जो पब्लिक संभला तो यार, गांव संभला तो यार, वे तो करवाए अच्छे, सबके काम हुए हैं, पूरे गांव के काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी अब की बार फिर तैयारी है, हम बाबा लगी सर से, श्री श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे हमारा साथ दें। फिर बनेगा 100 के 100। फिर बनेंगे, मतलब अब की बार फिर बनेंगे। पक्की जीत है? पक्की 102%, कत्ती 102 जी बिल्कुल। पक्की जीत बिल्कुल जी बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए। हम तो पक्की कर रहे हैं जी बिल्कुल लोग करते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास मदन जी आ गए हैं। मदन जी राम राम। राम राम जी, राम राम। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ ना, यहाँ से ना, यहाँ से आ जाओ। तो भाई अभी हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो चुलकाना के मौके के सरपंच है श्री मदन शर्मा जी। तो उनसे बातें करेंगे। इनकी बहुत जितनी तारीफ की जाए भाई, हमने बहुत तारीफ सुनी है और हम तारीफ सुन के यहाँ आए हैं क्योंकि हमें मालूम पड़ा है कि 2020 में 21 में इनको एसडीएम के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं एंडी छोरा गौतम का चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम व शीश के दानी श्याम बाबा की तपोभूमि चुलकाना धाम में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। साथ में आप सभी को राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो मदन जी, जैसा कि हमने सुना है कि ये जो आपका
प्लान अभी चला हुआ है मौजूदा, इसमें 5 साल के कार्यकाल में मतलब हमें ऐसा सुनने में आया है कि भाई पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बेस्ट जो है सरपंच आपको घोषित किया गया है, इसका क्या कारण रहा? बस ये तो मैं अपने सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर चुनकट ऋषि की और श्याम बाबा की कृपा, और साथ में मेरे जो गांव के बहुत ही मतलब मैं उन गांव के सभी का धन्यवाद भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ जिन्होंने मेरा हर समय मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे मतलब इस तरह से देखते हैं लोग कि जैसे हर आदमी अपनी मुख से तो बड़ाई नहीं चाहता, लेकिन जब गांव के लोग उसकी बड़ाई करते हैं ना, उसको ही लोग अच्छा मानते हैं। तो ये मेरे ऊपर गांव वाले की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने मेरे साथ मिलजुल के मतलब मेरे 5 साल के साथ साथ जो 2 साल से पंचायत डिजोल्व हुई है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से निकलवाया है। और मैंने भी इस गाँव को कभी गाँव के इस नाते से नहीं देखा, ये पहले मैं अपना एक छोटा परिवार चलाता था, अब मुझे एक बड़ा परिवार चलाने का मौका मिला था, और उस परिवार को मैं अगर अपने परिवार के हिसाब से चलाऊंगा, न कि उसमें राजनीति करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह कोई और भी हो, अगर वो लोग भी अपने गांव में राजनीति ना करें और उसको परिवार मान के चले, तो शायद मुझे लगता है कि गाँव की बहुत बड़ी कृपा होती है। जी, जैसा कि मदन जी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कही है भाई, आज हमसे अपना परिवार भी ढंग से नहीं चलाया जाता। अगर घर में 5-10 सदस्य हैं तो एक घर का अगर मुखिया हो तो वो अपने परिवार को भी ढंग से हैंडल नहीं कर पाता। और मदन जी ने तो मेरे ख्याल से पानीपत डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है चुलकाना, इतने बड़े गांव को हैंडल करना और सभी की तारीफें बटोरनी, और फिर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वश्रेष्ठ सरपंच का सम्मान हासिल करना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम करवाए? ऐसा जी, वैसे तो मेरे गांव में जिस टाइम गांव वालों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और जब मेरे ऊपर बाबा की कृपा हुई, उस टाइम मैंने कुछ दिन बैठ के लोगों से सलाह करके और गांव को गहराइयों से देखा कि भाई गांव किस स्टेज पे है। उस दौरान मैंने देखा कि मेरे गांव की बहुत व्यवस्था खराब थी, और उस व्यवस्था को ठीक करने में मेरे कुछ साथी भी हैं, मेरे गांव वाले भी हैं, उन सब ने मतलब जैसी मेरे से सलाह की और जैसी मैंने उनसे बात की, तो मुझे एक ही बात नज़र आई कि सबसे पहले है ना, मुझे जो भी काम करना है, मैं अपने जो मेरे गांव के लोग हैं, भगवान रूपी लोग हैं, उन लोगों से सलाह करके अगर मैं चलूँगा तो जिस भी काम पे मैं चलूँगा शायद वो काम ऐसा होता है, वो सफल होता है। और रही बात काम कराने की, काम तो मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हर चीज़ को हम हर अच्छे रास्ते पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मेरा गांव, सबसे पहले मुझे स्कूल में जाने का मौका मिला, स्कूल का सर्वे किया। स्कूल में जाने के बाद मेरे गांव की जो स्कूल था बॉयज़ स्कूल, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ये कह दूं कि मैंने किया है, ये सब करने वाले तो गांव के साथी थे मेरे। एक हमारा दोस्त है, हमारे बिल्कुल प्यारे भाई है, राजवीर छोकर है, प्रिंसिपल है बॉयज़ स्कूल के, उन्होंने हमने और एक हमारा ग्राम विकास सुधार समिति है, उन सब ने मिलके मतलब जिस टाइम स्कूल में हमने दौरा किया तो उस टाइम स्कूल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सभी ने मिलके प्रयास किया कि उस दौरान सबसे पहले मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया था उस स्कूल में। उस टाइम 150 बच्चे स्कूल में होते थे, और 2016 में मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी जनवरी में, और 2016 मार्च में जब रिजल्ट आया ना, तो उस स्कूल का रिजल्ट 0 आया था। तो तब से हमने एक सपना देख लिया था भाई स्कूल को कुछ बनाना और डिस्ट्रिक्ट के गिने चुने स्कूल, हरियाणा के गिने चुने स्कूलों में लेके आना है। आज वो सपना मेरा भी और मेरे गांव वालों का और मेरे जो साथी थे उन सब का वो सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि आज वो स्कूल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शामिल हो चुका है। क्योंकि हरियाणा के 136 स्कूल सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से वो स्कूल भी सेलेक्ट हुआ है, जो कि 2016 में जिसका रिजल्ट 0 आया था। 150 बच्चे थे, आज उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं, और कम से कम ज़्यादा नहीं कहता 20, 30, 40 जो हर बार उसमें मेरिट लेवल पे बच्चे आते हैं, और फर्स्ट डिवीज़न का तो पता नहीं कितने होते हैं। आज 100 के 100 स्कूल चला हुआ है। साथ साथ गाँव के लोगों की बहुत पुरानी लंबी डिमांड थी लाइब्रेरी की। आज वो लाइब्रेरी भी 90% बन के खड़ी हो चुकी है बिल्डिंग के रूप में। तो और उसके साथ ही ITI की डिमांड थी, पिछले 20 साल से डिमांड थी। मैं ये कहता हूँ मैंने नहीं किया हो, या देती तो सारा सौदा सरकार ही है, लेकिन उसमें माध्यम बनाया जाता है, और वो माध्यम होता है सरपंच। अगर सरपंच अपने गांव की अच्छी तरह से पैरवी करेगा तो शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आज मैं BJP सरकार की बात करूं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने गांव के लिए नहीं
लेकर आ सकते। और वो मैं अपना वो सपना जो मैंने देखा था गांव वालों के साथ मिलके, वो ITI का भी सपना मेरा पूरा हो चुका है, क्योंकि अब की बार वो हमने डिपार्टमेंट को उसकी रजिस्ट्री करा दी, डिपार्टमेंट के नाम चली गई, उसका टेंडर निकलने वाला है। 22 करोड़ रुपए के आसपास वो मतलब ITI का पैसा सैंक्शन हुआ है। और मेरे गांव के, मैं इसके लिए बार बार सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने गांव के लोगों का साथ धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मतलब इतने बड़ी जो एक उपलब्धि है उन सब ने मिलकर मुझे दिलाई है। तो मैं वो मेरे धन्यवाद के पात्र है वो लोग। तो एजुकेशन की तो ये बात थी। तो एजुकेशन सबसे पहला होता है, क्योंकि जिस घर की एजुकेशन मजबूत होती है वो घर संपन्न होता है। जिस गांव की एजुकेशन मजबूत होगी वो गांव मजबूत होगा, और जिस गांव की एजुकेशन मजबूत होगी वो गांव ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। तो हमने तो एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने पूरा सर्च किया। जिस दिन एजुकेशन मजबूत हो जाएगी, शायद मैं कहता हूँ कि धरती पे गाँव में कोई ऐसा काम नहीं है जो गलत दिशा में है वो सीधा नहीं होगा। 100% सीधा होगा, 100% सीधा होगा। दूसरा, मेरे गाँव में जोड़ थे। मेरा गाँव एक जमींदार टाइप लोग है रहते हैं यहाँ पे। उन लोगों का सिर्फ पशुओं पे डिपेंड है वो लोग, और पशु उनके लिए कि मान के चलो रोजगार का साधन है। तो मेरे गांव में 4 जोड़ होते थे, चारों जोड़ों में से सारे जोड़ बंद पड़े थे। अभी तक जो है सभी के साथ मिलके हमने 3 जोड़ों में तो पानी चालू करा दिया है, 1 जोड़ पेंडिंग है, उसको भी हम बहुत जल्दी कराएंगे, 100% करें। ऐसे ही हमारा स्कूल तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमारा जो गर्ल्स स्कूल है उसमें सुविधाएं नहीं थी, उसमें भी हमने मिलके सुविधाएं की, और अच्छी तरह से हमारा स्कूल, दोनों स्कूल अच्छी तरह से चले हुए हैं। और ऐसे ही स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स भी हमें बहुत बच्चों को मोटिव करने के लिए स्पोर्ट्स में हमारे कुछ युवा साथी हैं जो 2-3 जगह स्पोर्ट्स के लेवल पे चले हुए हैं। जैसे हमारा स्टेडियम है, बॉयज़ स्कूल है, तो कई जगह बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स पे भी मेहनत कर रहे हैं। और हमें नज़र आ रही है इस बात की कि जब बच्चे इस लाइन पे चले पड़ते हैं ना, तो जैसे मेरा गांव क्राइम के मामले में बहुत ऊपर होता था, अब वो क्राइम के मामले की रेशो बहुत 10% मान के चलो 100% पे थी। तो आज हम यही चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं एजुकेशन की बात करूँ, जैसे मेरे गांव की 2 लड़कियां पहले 2016 के बैच में IAS लगी थी, जिनमें से दोनों लड़की मेरे गांव की थी। उनके पिताजी पेशे से वकील थे। एक लड़की जो उसी की बहन है, तो अब की बार 10 दिन पहले सिविल जज लगी है, उसका भी हमने स्वागत किया है, क्योंकि वो भी हमारे सौभाग्य हैं। और हम अपने आप को बड़ा सम्मानित मानते हैं कि मतलब जब हमारे गांव के बच्चे, हमारे गांव की बिटिया जब इस तरह का सम्मान लेके आते हैं ना, तो उसमें हमारे गांव का सम्मान बढ़ता है। और इससे जैसे ही हमारे गांव का सम्मान बढ़ेगा, तो जो बच्चे गलत दिशा पे जाते हैं और उनका सम्मान देखते हैं, सम्मान देखने के बाद उन बच्चों के अंदर हौसला होता है कि तू भी IAS बन सकता है, तू भी इंटरनेशनल खेल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स और एजुकेशन, इन चीज़ों पे आधारित है। तो देखो जी, मदन जी ने जो बातें बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, और शायद इसी वजह से इनको सर्वोच्च सरपंच का जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सम्मान दिया गया है वो काबिले तारीफ है।